अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। डेज़ल एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस से रिज़वान आप सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ। और आज मैं बहुत प्यारा सा जुड़ा बन आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आप किसी भी कलर स्कीम में बना सकते हैं। असल चीज़ है टेक्निक जो मैं आपको अपने चैनल पे सिखाती हूँ। तो अब जो चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इस तरह ये पेपर फ्लावर मिल जाते हैं। आपने जोन सी भी कलर स्कीम में यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैंने ये पिंक और येलो कलर स्कीम का, यानी कि मेहंदी कलर स्कीम का, मेहंदी डे के हिसाब से मैं बना रही हूँ। राइट, ये देखें। और इसी तरह से ये येलो कलर के मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। राइट, तो ये हो गए हमारे 2 कलर स्कीम के। और इसके अलावा हमें चाहिए 0.3 mm की गोल्डन वायर। ठीक है, ये 0.3 mm की वायर है। और इस तरह से हमें ये चाहिए गोल्डन कलर के। मैंने ये पर्ल्स पकड़ रहे हैं और मैं इनका साइज़ कितना है, ये 6 mm का है। फिर भी मैं मैयर करके आपको बताती हूँ। इसके अलावा हमें ये वायर कटर्स चाहिए। हेयर एक्सेसरीज बनाते हुए और ज्वेलरी बनाते हुए ये 3 वायर कटर हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे इनमें से कोई भी हमें किसी भी टाइम यूज़ करना पड़ सकता है। राइट, और एहतियातन मैं ये ग्लू पकड़ रही हूँ E8000, इसमें भी 6000 भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मेजरिंग के लिए हमें इंच टेप या फिर फुट चाहिए। और अब हमने अपना काम स्टार्ट करने लगे। ये ग्रीन कलर की हमें वो जो है ये चाहिए। ये इस तरह से रैप अप वायर भी होती है, नहीं तो आपके पास जो भी वायर है उसको आप फ्लोरल टेप से रैप कर सकते हैं। और रैपिंग कैसे करनी है वो मेरे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में मैं डिफरेंट टेक्निक सिखाती हूँ। आप फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिलती जाएंगी चीज़ें सीखने के लिए, और आप एक्सपर्ट बन सकते हैं मेरे साथ ज्वेलरी बनाते हुए। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मज़े मज़े की ज्वेलरी आप अपने लिए भी बना सकते हैं और फॉर सेल भी कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम इंची टेप लेंगे और ऑलमोस्ट हम जो है ना वो ये 6 इंचेस की हम वायर काटेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बना लेंगे, और कैसे बनाना है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, 6 इंचेस की हमने 20-25 वायर्स काट ली। अब हम जो हमने वायर काटी है उसमें हम ये इस तरह से हम लोगों ने हमने अब ये 3 बॉल्स लेने हैं, और 1 2 और 3 इस तरह से लेके हमने इनको करना है डबल करके। हमने ये शेप इनकी बनानी है ऐसे। ठीक है, और ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, और उसके बाद 3 दफ़ा ज़रा क्लोज ट्विस्ट करके फिर आप ज़रा बड़ा बड़ा सा ट्विस्टिंग करते जाएं, और इस तरह से ये हमारी रेडी हो जाएगी। राइट, ये देखिए इस तरह से। अब ये हमने इस तरह ज़्यादा सारी बना लेनी है, और जितनी हमारी यूज़ होंगी उतनी कर लेनी है। ऑलमोस्ट ये 25-30 तो हमें चाहिए। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो हम और बना लेंगे, बट फिलहाल 30 मैंने बना ली है। राइट, इस तरह से। अब हमने ये जो ली है ग्रीन कलर की हमने वायर ली है, उसको ये देखें ये कितनी है हमारी 14 इंचेस पे। ठीक है, अब 14 इंचेस की लेके सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए फ्लैट नोज प्लायर को लिया और इसको हमने ऐसे बंद कर देना है। ये बंद क्यों करना है, इसकी वजह ये है कि जब हमने जुड़ा बन बनाना होता है तो हम इसको इसके अंदर बॉबी पिन इंसर्ट करते हैं और अपना लगाते हैं। और अब हम थोड़ा सा इसको अपना राउंड शेप में आहिस्ता आहिस्ता यूं करके ले जाएंगे। राइट, ये देखिए ऐसे हमने वायर को जुड़ा बन में कर दिया। बाद में हम और राउंड भी कर लेंगे, और इसका एंड कैसे करना है ये सारा प्रोसेस आप मेरे साथ इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। और ये अब करना है, हमने लगाना है सबसे पहले हमने ये जो गोल्डन कलर की बनाई है। अच्छा, इस तरह से ये आर्टिफिशियल जो हैं वो मिलते हैं स्टिमन्स बने हुए भी,
और ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इस्तेमाल करना है, अब आप गौर से मेरे हाथों की मूवमेंट देखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरे मूवमेंट को देखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा क्या करना है। अब ये मैंने 1 इंच का ऑलमोस्ट फासला रखा है, ठीक है, और करके मैंने इसको यूं ट्विस्ट करते जाना है इस वायर के ऊपर अच्छे से, राइट। और फिर मैंने ये यूं कट कर लिया, राइट, इस तरह से। और अब मैं लगाने लगी हूँ फ्लावर। ये देखिए, अब जो हमने 1 इंच का ऑलमोस्ट फासला रखा था वो इस फ्लावर ने कवर कर देना है। और फिर इसको भी हमने यूं ट्विस्ट करना है अच्छे से, और हाथों से हमने इस गजराबन की जो है वो शेप को बनाना है, राइट। ये देखिए इस तरह से अच्छा खासा हम ये ट्विस्टिंग कर रहे हैं ताकि हमारा काम जो है वो पायदार और पक्का रहे, इस तरह से, राइट। अब हमने येलो यूज कर लिया। अब हम जो है वो पिंक कलर का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। पिंक एंड येलो से हम बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो हूँ फिर ये यूज करूंगी ये अगेन वही स्टेप। 1 इंच का हमने तकरीबन रखना है, 1 इंच से थोड़ा कम हो जाए पर 1 इंच से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक हो गया। इस तरह हम ट्विस्टिंग करते जाएंगे, ये देखें इस तरह। और फिर ये बाज़ वायर्स को हमें यूं खींचना पड़ता है अच्छी तरह से रैप करने के लिए। यह बहुत इजीली आप इस तरह से अपनी ज्वेलरी को बना पाएंगे, बहुत इजीली। मैं आपको बहुत इजी वेज के साथ बनाना बता रही हूँ, और इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहते हुए बहुत इजी वे के साथ स्टाइलिश ट्रेंडिंग ज्वेलरी बनाना सीखेंगे और हेयर एक्सेसरीज बनाना सीखेंगे। आपको मेरे पेज पे मेरे चैनल पे वाइड रेंज में ये जो है इयरिंग्स की कलेक्शन और हेयर एक्सेसरीज की कलेक्शन नज़र आएगी, ठीक है। इस तरह से करते हुए हमने अब ये तीसरा भी लगाया। यूं लगा के ये देखिए इस तरह से। अभी हमने ये 3 लगाए, इनको हमने क्लोजअप में किया है, ठीक है। अब हमने ये पकड़ा और इसको भी हमने इस तरह से लगाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये चीज, और एक्स्ट्रा को कटिंग करना, ठीक है। अगर हमें लगे कि हमने ये वायर थोड़ी ज़्यादा रख दी है तो हम इसको ऐसे अपने हाथों से भी वायर को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने आगे भी चलते जाना है, और यहाँ पे भी मैं एक लगाने लगी हूँ। जितना गफी होगा उतना ही प्यारा लगेगा, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने रैप अप करना है ना, वो बहुत अच्छे से आपने सारे रैप्स करने हैं, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगेन हम यही प्रोसेस अब बार बार हम करेंगे और अपना पूरा पैटर्न रेडी करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये हमारे जो है ना ये बाहरी नजर आने चाहिए, क्योंकि ये बाहर बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए